मुझसे नहीं, मेरे रुतबे, मेरी दौलत से प्यार करती हो एलिस। तुम इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो ताकि मुझसे जुड़कर तुम एक बड़ी सिंगर बन पाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच भरा है। आप मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं अर्नव? मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ और आप मुझे लालची और मतलबी बोल रहे हैं। अब तुम चाहे जो समझ लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार दोनों को रिजेक्ट करता हूँ। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो उस रात वो सब क्या था? वो सब फन था, एक रात का। रात खत्म, बात खत्म। सब खत्म हो गया, सब। आज मेरा दिल टूट गया। आपने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अर्नव, कभी नहीं। 1 महीने पहले। ओह गॉड, 9 बज गए। 10 बजे तो मेरा इंटरव्यू है और मैं इतनी लेट। सुबह एलिस की आंख खुली तो वो उछल बैठी। वो जल्दी से वॉशरूम में गई। उसने जल्दी जल्दी रेडी होकर येलो स्ट्रेचेबल शॉर्ट फ्रॉक पहना। उसके बेबी कट बाल माथे पर बिखरे हुए थे और शोल्डर तक स्ट्रेट बाल ड्रायर की वजह से उड़ रहे थे। वो तेजी से अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल गई। वो ऑफिस के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी किसी गाड़ी ने एलिस की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वो और उसकी स्कूटी दोनों ही नीचे जा गिरी। उस आदमी ने भी झटके से गाड़ी रोक दी। एलिस उठी और गुस्से से उस गाड़ी की तरफ चल दी। तभी उस गाड़ी से प्रोफेशनल सूट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए ब्लैक मर्सिडीज गाड़ी से एक लड़का निकला जो दिखने में बेहद हैंडसम था। एलिस उस आदमी का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए, इडियट हो क्या? अंधे हो? दिखता नहीं? तुमने मुझे टक्कर कैसे मारी? हाँ, गाड़ी बड़ी है तो क्या किसी को भी टक्कर मार दोगे? मुझे कुछ हो जाता तो? उस लड़के ने चश्मा उतारकर उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाकर कोल्ड वॉइस में उससे कहता है, सबसे पहले डोंट टच मी गर्ल। जानती भी हो मैं कौन हूँ, और टक्कर मेरी नहीं तुम्हारी वजह से हुई। घोड़े पर सवार थी तुम, फिर भी ये लो, तुम्हारी हैसियत और औकात दोनों से बढ़कर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये पैसे देने की? हाँ? तभी उस लड़के ने एलिस को अपने नजदीक खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे एलिस की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। कुछ पल उस लड़के ने एलिस को किस किया, फिर उसके होठ छोड़ दिए, जिससे वो लंबी लंबी सांसें लेने लग गई। उस लड़के ने एलिस के कान में धीरे से कहा, ये सजा है मुझसे उलझने की। इतना बोलकर वो लड़का गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कितना बदतमीज आदमी था। एक बार मिल जाए तब इसे सबक सिखाऊंगी। एलिस एक गरीब परिवार से थी, पर ऊपर वाले ने उसे खूबसूरत आवाज जैसे तोहफे से नवाजा था। पर अभी तक वो स्टेज नहीं मिला जिससे वो सिंगर बन पाए। वो दिल्ली से मुंबई बस इसलिए आई थी, लेकिन वो इंटरव्यू पर ही लेट थी। वो जैसे तैसे AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने पहुंच गई। एक गार्ड उसे स्टूडियो ले गया और बोला, अब मैम आप यहाँ गाना गाइए, सामने हेडफोन में हमारे सर आपका गाना सुनेंगे। अगर सॉन्ग पसंद आया तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे और नहीं आया तो रिजेक्ट कर देंगे। एलिस ने खुद से कहा, ऑल द बेस्ट एलिस, ये जॉब तो तुझे मिलकर रहेगी। दोनों के बीच में मिरर वॉल थी, जिससे वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। और जब एलिस ने गाना गाया तो अर्नव सिंघानिया, जो कंपनी के CEO थे, उनके होठ मुस्कुरा उठे। उसके साथ में बैठा उसका बिजनेस पार्टनर विनायक बोला, ये वही आवाज है जो हमारी कंपनी को हो रहे लॉस को बचा सकती है। विनायक ने एलिस को अर्नव के कमरे में भेजा और जैसे ही वो इंटर हुई, दोनों चिल्ला उठे, तो ये वही लड़का था जिसने सुबह एलिस को किस किया था और एलिस ने उसका कॉलर पकड़ा था। तो तुमने सुबह मेरा कॉलर पकड़कर गलती की, उसके बाद तो ये जॉब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। I'm so sorry सर, मुझे नहीं पता था कि आप भी अर्नव सिंघानिया हैं, वरना मैं ये बदतमीजी कभी नहीं करती। सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैं अपना शहर छोड़कर अनजान शहर में आई हूँ। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज। I said get lost। एलिस को रोता हुआ देखकर विनायक
एलिस को बुलाता है और कहता है, आप 2 मिनट कहीं जाना मत, मैं बस अभी आया। क्यों? आप भी मुझे अपने बॉस की तरह बेइज्जत करेंगे क्या? अरे 2 मिनट रुको यार। विनायक करीब 10 मिनट के बाद अर्नव के केबिन से निकला और एलिस से बोला, कांग्रेचुलेशंस एलिस, तुम्हें जॉब मिल गई है। क्या? पर ये कैसे पॉसिबल? तुम उस पर ध्यान मत दो, बस एक चीज याद रखना, अर्नव सिंघानिया बहुत एरोगेंट है, उसे बिल्कुल नाराज मत करना। सिंगिंग से अलग तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी रहोगी। थैंक यू सो मच विनायक सर। मैं सर को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उधर अपने केबिन में अर्नव गुस्से से कुढ़ रहा था। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए बोला, अगर इस वक्त मेरी कंपनी को तुम्हारी आवाज की जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देता, पर अफसोस मुझे झेलना पड़ेगा। अगला दिन एलिस कुछ फाइल्स लेकर अर्नव के केबिन में नॉक करते हुए बोली, मैं आई कम इन सर? यस। सर ये कुछ फाइल्स है, इन पर आपकी इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, एलिस की सैंडल की हील मुड़ी और वो फिसलते हुए अर्नव की गोद में जा गिरी। तभी अर्नव ने एलिस को धक्का दिया जिससे वो गिर पड़ी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने नजदीक आने की? हाँ, आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस गलती से। गेट लॉस्ट राइट नाउ। अर्नव के ऐसे बिहेव करने पर भी एलिस के होठों पर मुस्कुराहट थी। पता नहीं जब से अर्नव ने उसे रोड पर किस किया था तब से वो उसकी तरफ खींची क्यों जा रही थी। तो वहीं अर्नव गुस्से से भरा हुआ था। कुछ तो था जो उसके अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ था और जो उसे परेशान कर रहा था। नहीं अर्नव सिंघानिया, तुझे इस लड़की से दूर ही रहना होगा, वरना और वैसे भी इस लड़की को देखते ही मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। हर बीतते वक्त के साथ एलिस की फीलिंग्स अर्नव के लिए और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, पर अर्नव उससे दूर रहने की कोशिश करता, पर वो जितना उससे दूर जाता उतना ही एलिस उसके पास आने का बहाना ढूंढती। एक जरूरी मीटिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लेना ही होगा। अर्नव, उन लोगों को तुमसे पर्सनली मिलना है, एक होटल में मीटिंग है, तुम्हें और एलिस को वहाँ साथ जाना होगा। पर तुम भी तो जा सकते हो, या किसी और को भेज दो। नहीं, मैं कंपनी में सिर्फ एक इन्वेस्टर हूँ, कंपनी लॉस में है, उन लोगों ने पर्सनली सीईओ को बुलाया है। तभी अर्नव के फोन की रिंग बजी और उस पर आए हुए मैसेज को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मैसेज टाइप किया, मैं 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊंगा एट एनी कॉस्ट। अर्नव एलिस के साथ पार्टी में आना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी में उसे आना पड़ा। दोनों गाड़ी में भी पूरे टाइम खामोश थे। हाय मिस्टर सिंघानिया, वेलकम टू द पार्टी। पर मीटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक आप पार्टी एंजॉय कीजिए, हैव फन। श्योर मिस्टर गोखले। काफी देर हो गई। एलिस और अर्नव दोनों बोर हो रहे थे। तभी एक वेटर ने उन दोनों को जूस दिया। नो थैंक यू, इनको दीजिए। सर, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। जैसे ही एलिस एक रूम के वॉशरूम से निकली तो हैरान रह गई। सर, आप यहाँ? और आपने तो ड्रिंक की हुई है। नशे में डूबे अर्नव ने एक पूरी नजर एलिस पर डाली। ब्लैक हाई हील, ब्लैक शॉर्ट शिमर ड्रेस में, खुले बाल, लाइट मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो एलिस। अर्नव बोलते हुए एलिस की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से जैसे ही गिरने लगा तो एलिस ने उसे संभालने की कोशिश की तो दोनों बेड पर गिर गए। अर्नव को इतने नजदीक पाकर एलिस के होठ मुस्कुरा उठे। वो उसे देखकर मन में बोली, कब आपसे प्यार हुआ अर्नव, मुझे पता ही नहीं चला, और आज आपको खुद के इतना नजदीक देखकर मैं जान चुकी हूँ कि अब आपके बिना जी पाना मुश्किल है। तुम बहुत खूबसूरत हो एलिस, और बहुत मासूम भी। तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या मैं तुम्हें किस? दूसरे ही पल अर्नव ने एलिस के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों के दिल धड़क रहे थे, दोनों के दिल बेताब थे, जैसे इस पल में वो दोनों बह जाना चाहते थे। अर्नव नशे में था, पर एलिस होश में होकर पैसिनेट होकर अर्नव को किस कर रही थी। कब ये किस हद पार कर गई, दोनों को पता ही नहीं चला, और वो होटल रूम में उन दोनों के प्यार का गवाह बन गया। कब उनकी आंख लगी उन्हें पता नहीं चला। सुबह जब एलिस की आंख खुली तो वो अर्नव की बाहों में थी।
ओह माय गॉड, कल रात हम यहीं। एलिस के दिल में गिल्ट नहीं बल्कि खुशी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था। मैं समझ गई हूँ अर्नव, तुम ही मेरी मंजिल हो और आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। एलिस ने अर्नव के माथे पर किस की। अपने बिखरे हुए कपड़े समेटे एक लेटर अर्नव के बिस्तर पर छोड़ा और अर्नव के उठने से पहले ही वहाँ से चली गई। अर्नव की जब आंख खुली तो उनके होश उड़ गए। उसे एलिस के साथ बिताई रात याद आ गई। और वैसे भी मुझे तो इस लड़की से चिढ़ है। मुझे इसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। पता नहीं शराब के नशे में कैसे उसके नजदीक चला गया। ओह गॉड, ये मैंने एलिस के साथ क्या किया? मैं अपनी हद से कैसे बढ़ गया, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं अपनी हद से नहीं बढ़ सकता। मुझे इसकी इजाजत नहीं है। तभी अर्नव को वो लेटर दिखा। उसने जल्दी से खोल कर देखा जिसमें लिखा था, आज शाम 9 बजे हिल पॉइंट पर मिलो आकर। मैं आऊंगा एलिस, पर तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाने के लिए, जिसके बाद तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। अर्नव रेडी होकर एलिस की बताई लोकेशन पर पहुंचा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो बीच के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जिसको खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वहाँ 2 चेयर और बीच में टेबल थी जिस पर वाइन और 2 ग्लास रखे हुए थे। जैसे ही अर्नव वहाँ पहुंचा तो उस पर फूलों की बारिश हो गई। रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा और फिर किसी प्रिंसेस की तरह एलिस रेड स्लीवलेस लॉन्ग गाउन पहने आई। उसने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। उसके चेहरे पर दुनिया भर की खुशी थी। उसके हाथों में रेड रोजेस का बुके था। एक पल तो अर्नव उसे देखता ही रह गया। दूसरे ही पल सीरियस होकर बोला, ये सब क्या है एलिस? एलिस ने टेबल से एक छोटा सा बॉक्स उठाया। उसमें से रिंग निकालकर अपने घुटनों पर बैठ गई और अपना हाथ अर्नव की तरफ करते हुए बोली, तू वो दुआ है जिसे मुद्दत से मैंने मांगा है। तू वो वफा है जिसको मुझे उम्र भर निभाना है। थाम ले मेरा ये हाथ उम्र भर के लिए ए हमसफर। इस सफर जिंदगी भर तुम्हारा हाथ थामे चलना है। एलिस दुनिया भर का प्यार लिए बोल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। आई लव यू अर्नव। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। कब, कहाँ, कैसे, ये मैं नहीं जानती। बस हो गया। ये मैं तुमसे कहने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर कल रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि तुम भी मेरे जैसा ही फील करते हो। तुम भी मुझे पसंद करते हो। मेरे दिल की धड़कन पर, मेरी सांसों पर और अब तो मेरे जिस्म पर भी तुम्हारा नाम है। क्या तुम मेरे प्यार को अपनाओगे? क्या थामोगे मेरा हाथ हमेशा के लिए? क्या मुझे अपनी सांसों में छुपाओगे? वैसे तो मैं जानती हूँ तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। फिर भी ये रिंग देकर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी अर्नव सिंघानिया? ये सब बोलते हुए एलिस के चेहरे पर दुनिया भर का प्यार था। वो आंखों में उम्मीद लिए अर्नव के यस का इंतजार कर रही थी। अर्नव, जो इतनी देर से सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, जोर से हंस पड़ा। तुम मिडिल क्लास लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है। अगर कोई 2 पल हंस कर बात कर लेना तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगती हो। अरे ये तो छोड़ो, तुम जैसी गरीब लड़कियां जिन्हें अपना करियर बनाना होता है, ऐसी लड़कियों के लिए तो हम जैसे लड़के सीढ़ियां होते हैं सक्सेस पाने की। तुम ये क्या कह रहे हो अर्नव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, तुम मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे ना? ओह प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। और ये क्या, अर्नव को तुम कह के बात कर रही हो? बॉस हूँ मैं तुम्हारा, तो सर कह के और रिस्पेक्ट दे के बात करो। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार? और तुमसे? हरगिज नहीं। अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे कि तुम जैसी गरीब मिडिल क्लास लड़की से प्यार करूं। और वैसे भी मैं जानता हूं तुम्हें, मुझसे कोई प्यार वार नहीं है तुम्हें। तुम बस मेरी दौलत, मेरा बिजनेस, मेरी सक्सेस से प्यार करती हो। और आई एम सॉरी टू से, पर मैं तुम में या तुम्हारे प्यार में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सब सुनकर एलिस रो पड़ी और खड़ी होकर चिल्लाने लगी। अगर मुझसे प्यार ही नहीं था तो क्यों कल रात क्यों आए मेरे नजदीक? क्यों लिख दिया मेरे दिल पर, मेरी रूह पर और मेरे जिस्म पर अपना नाम? बोलो, जवाब दो। हो, कल की रात तो मैं तुमको याद दिला दूं कि कल रात मैं नशे में था, और नशे में तो कुछ सही गलत नहीं होता ना। और वैसे भी मैं नशे में था, तुम तो होश में थी ना, मुझे रोक सकती थी ना। अपने नजदीक आने से क्यों नहीं रोका?
और मैं तो नशे में था। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी वही होता जो तुम्हारे साथ हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी से भी प्यार कर सकता हूँ या शादी कर लूँ। क्या तुम्हारे लिए वो सिर्फ नशा था, प्यार नहीं? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हें महसूस किया था अर्नव। बस बहुत हो गया ड्रामा। जो हुआ उसे भूल जाओ। आज रेस्ट करो, कल टाइम से ऑफिस आओ। इस सब की वजह से मैं काम में लापरवाही नहीं करूँगा। अर्नव वहाँ से चला जाता है और एलिस वहीं ढेर होकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों 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 तोड़ा तुमने मेरा प्यार भरा दिल अर्नव? क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों क्यों क्यों? वो सिसक सिसक कर रो रही थी, मानो उसके दर्द की कोई इंतहा ही नहीं थी। इस बात से अनजान कि कोई उसे देख रहा था। वहीं अर्नव ने अपने घर पहुंचकर खुद को रूम में बंद कर लिया और दीवार पर पंच मारकर बोला, I'm sorry एलिस, मेरा ये सब बोलना जरूरी था। मैं नर्म पढ़कर तुम्हारे जज्बात को बढ़ावा नहीं दे सकता। I'm sorry। जहाँ एलिस फूट फूट कर रो रही थी, वहीं विनायक ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो जल्दी से एलिस के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर बोला, उठो एलिस, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। सब खत्म हो गया विनायक सर, सब खत्म हो गया। विनायक ने सिसकती एलिस को देखकर मन में बोला, एक नंबर का बेवकूफ है अर्नव। इतनी खूबसूरत मासूम और हॉट लड़की को रिजेक्ट कर दिया। शायद ये तेरे लिए नहीं मेरे लिए बनी है। अब इसके टूटे दिल में मैं अपनी जगह बनाऊंगा। विनायक एलिस को लेकर उसके फ्लैट पर ड्रॉप कर गया तो वहीं अर्नव का रूम किसी ने नॉक किया। अर्नव ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ वैष्णवी सिंघानिया खड़ी थी। बेटा, आपको आपके डैड ने 11 बजे बुलाया था और अभी 12 हो रहे हैं। आपको पता भी है वो कितना गुस्सा है आपसे। वो नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। सॉरी मॉम, मैं लेट हो गया। मैं चलता हूँ आपके साथ नीचे। अर्नव जैसे ही नीचे आया तो उसके डैड आर्यमान सिंघानिया गुस्से से भरे बैठे थे। मुझे नंबर 1 बनना है और उसके लिए तुम्हें यहाँ की डीएम की बेटी इशिका से शादी करनी होगी। वो लोग आए थे एंगेजमेंट फिक्स करने, पर हमारे साहबजादे तो यहाँ पर थे ही नहीं। तुम जानते हो हम कौन हैं? आर्यमान सिंघानिया, इस शहर के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक, और टॉप 5 में आना मुझे मंजूर नहीं है। डैड, मैंने कब मना किया इशिका से शादी करने के लिए? मैं भी चाहता हूँ कि हम शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन बने, पर मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ये शादी या रिश्ता टूटा तो हम नंबर 1 पर नहीं 0 पर आ जाएंगे और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्यार हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारा मकसद तुम अच्छे से जानते हो, तो हमने सगाई और शादी दोनों फिक्स कर दी है। जी जी डैड, मैं तैयार हूँ। इतना बोल अर्नव अपने रूम में आ जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे एलिस कहीं नजर नहीं आई। उसकी नजर चारों तरफ बस उसे ही ढूंढ रही थी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन जब वो ऑफिस आया तो देखा एलिस एकदम चुपचाप लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। इसी बीच अर्नव की एंगेजमेंट इशिका से हो गई थी। उस दिन के बाद एलिस एकदम चुपचाप से रहने लगी थी। उसने पूरा फोकस काम पर लगा दिया था। वो अर्नव से काम के रिलेटेड ही बात करती थी। विनायक एलिस के करीब आने की, उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था, पर वो एलिस का दिल नहीं जीत पाया। पर इससे अलग वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन वो ऑफिस में लंच के टाइम दोनों साथ लंच कर रहे थे। कुछ खाना एलिस के होठों पर लग गया था। अर्नव भी सामने वाली टेबल पर लंच कर रहा था। जैसे ही वो उसके होठों से खाना साफ करने को आगे बढ़ा तो अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि विनायक अपनी उंगली से एलिस का होठ धीरे से साफ करने लगा। जहां एलिस विनायक की केयर पर मुस्कुरा उठी, वहीं अर्नव का दिल गुस्से से भर आया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, उसे कोई भी टच करे मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी मेरी मंगनी हो गई है। एलिस उठकर जाने लगी तो अचानक एक चेयर से टकराई तो विनायक ने उसे संभाल लिया, जिससे वो उसकी बाहों में झूल गई। ये सब अर्नव बर्दाश्त नहीं कर पाया, वहाँ से दूर चला गया। अब ऐसा अक्सर होने लगा। विनायक की नजदीकियां एलिस के साथ बढ़ती ही जा रही थी। एलिस को लगता था कि विनायक उसका अच्छा दोस्त है, उसकी केयर करता है,
पर वो नहीं जानती थी कि विनायक उसे पसंद करता है। जब भी विनायक एलिस के नजदीक जाने या उसे छूने की कोशिश करता तो अर्नव गुस्से से भर जाता था। शायद उसे भी प्यार का एहसास होने लगा था, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अगली शाम विनायक की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें उसने अर्नव और एलिस दोनों को इनवाइट किया था। पार्टी बहुत ही शानदार थी। ब्लू टॉप में एलिस बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ मेरे सारे दोस्त हैं। आज मैं आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। चेहरे पर इतनी खुशी, कहीं इस पार्टी का मेन मकसद कुछ और तो नहीं? हाँ, आज मैं एलिस को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एलिस, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम भी मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो। क्या मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? ये सुनकर तो पूरी पार्टी में शोर मच गया। तो वहीं अर्नव का चेहरा दर्द से भर उठा, गुस्से से मुट्ठियां भीज गई। तभी अर्नव की एक फ्रेंड परी ने अर्नव को ऐसे देख लिया, जो उसके और एलिस के बारे में सब जानती थी। ऐसे कैसे विनायक? प्रपोजल थोड़ा रोमांटिक तो होना चाहिए। अगर एलिस की तरफ से यस है तो एलिस को तुम्हें किस करके यस बोलना होगा। ये सब सुनकर सब लोग एलिस को चीयर्स करने लगे। ये सब बर्दाश्त कर पाना अर्नव के लिए मुश्किल था। उसने धीरे से एलिस के पास आकर उसके कान में बोला, बहुत जल्दी मूव ऑन कर गई। गुड। वैसे 2 दिन बाद मेरी शादी है, आना जरूर। इतना बोलकर अर्नव वहाँ से निकल गया। एलिस की आंखें आंसुओं से भर गई। वो भागते हुए उस पार्टी से चली गई। वहाँ जो कुछ भी हुआ था किसी को समझ नहीं आया, पर परी अच्छे से समझ रही थी। पूरी रात बीत जाती है, पर एलिस के आंसू थम ही नहीं रहे थे। सुबह होते ही उसने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। एलिस, तो यहाँ करियर बनाने आई है, खुद को हर्ट करने नहीं। मैं यहाँ से वापस अपने घर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। एलिस ने विनायक को सॉरी का मैसेज करके अपने जाने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। विनायक ने जल्दी से अर्नव को कॉल किया। यार अर्नव, एलिस हमेशा के लिए अपनी सिटी वापस जा रही है और कभी लौट कर नहीं आएगी। तुझे इन्फॉर्म करना मेरा काम था। अब आगे कुछ करना है या नहीं, वो तेरी मर्जी। ये सुनकर अर्नव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ फुल स्पीड से स्टेशन की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एलिस नजर आई, जो अपने बैग्स के साथ अपने आंसू पोंछते हुए ट्रेन की तरफ जा रही थी। अर्नव भागकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। एलिस, मत जाओ एलिस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हारा प्यार भरा दिल तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, प्लीज मत जाओ। ये मोमेंट देखकर स्टेशन पर आए आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किस हक से रोक रहे हैं मुझे आप अर्नव सर? कल आपकी शादी है ना, तो यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? जाइए, एंजॉय कीजिए ना। और सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। प्लीज एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा ये सब बोलना जायज है। मेरा झुकाव तुम्हारी तरफ था, पर मैं समझ नहीं पाया कि ये प्यार है। पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हो, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। नहीं सर, बहुत देर हो चुकी है। अब मेरा दिल और उसके टुकड़े अब बुरी तरह टूटकर बिखर चुके हैं। सॉरी, पर मुझे जाना होगा। एलिस अपना हाथ छुड़ाकर ट्रेन की तरफ जाने लगी। नहीं, प्लीज, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। एलिस मत जाओ प्लीज। एक मौका दो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू एलिस, रुक जाओ प्लीज। अर्नव चिल्लाता रहा, पर एलिस रोते हुए ट्रेन में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ट्रेन कुछ ही देर में वहाँ से चल पड़ी और अर्नव वहीं ढेर हो गया। वो खुद को ही कोस रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। एलिस का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अचानक से वो घबरा उठी। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मुझे जाना होगा। मुझे अर्नव के पास जाना होगा। इतना बोलकर एलिस ने इमरजेंसी ब्रेक दबाई। वो तेजी से ट्रेन से उतरकर भागी। अर्नव ने अपनी भीगी आंखें उठाकर देखा तो एलिस भागते हुए रोते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी, जिसे देख अर्नव उठकर तेजी से एलिस की तरफ भागा और दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अर्नव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी भी तुमको खुद से अलग नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। दोनों ही मुस्कुरा उठे। दोनों की आंखें आंसुओं से तर थी।
अर्णव ने एलिस के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों के अंदर जैसे सुकून भर गया था। Love FM.